जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी बातों को विस्तार से समझाया जाएगा। साथ ही इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी जातियों के लिए यह भर्ती है जिसकी अंतिम तिथि 6 अगस्त 2024 यहाँ पर रहने वाली है। कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए 10वीं पास पुरुष या महिला कोई भी अपना आवेदन भेज सकता है। ऑफलाइन भर्ती है यानी कि डाक के माध्यम से आपको अपना फॉर्म भरकर भेजना है। भारत के किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। पक्की सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। सपोर्टिंग स्टाफ का एक पद है जिसके लिए आयु यहाँ पर कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 साल है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 यहाँ पर रहेगा। योग्यता केवल 10वीं पास है। 10वीं से अधिक आवेदक भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। कम से कम योग्यता की बात करें तो आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी यानी कि 6 अगस्त 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। आवेदन शुल्क इन पदों पर भर्ती के लिए 500 रुपये है जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको देना होगा। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से जाकर बनवा सकते हैं जो कि सेक्रेटरी SURE बाड़मेर के पक्ष में बाड़मेर राजस्थान में आपका देख होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे दोस्तों आपको अपना नाम, पूरा डाक का पता और मोबाइल नंबर, साथ में पद का नाम यानी कि सपोर्टिंग स्टाफ भी लिखना है। आवेदन भेजने का जो पता है वह है आपका द सेक्रेटरी कृषि विज्ञान केंद्र, सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी यानी शोर, नियर गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी, माल गोदाम रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 29 बाड़मेर, पिन कोड 344,001 राजस्थान। इस पते पर आपको साधारण डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेज देना है। आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें कम से कम आपको जो जरूरी दस्तावेज है वह है आपका 10वीं का प्रमाण पत्र। 10वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता है तो आप अधिक योग्यता का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस एनवलप, लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप अंदर अपना सेल्फ एड्रेस लगा रहे हैं उस पर आधार कार्ड लगाना है, या आधार कार्ड नहीं है तो अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की प्रति आपको लगानी है। इसके अलावा 500 रुपए का आपको बैंक ड्राफ्ट लगाना है। ये चीजें आपको लगानी जरूरी है। एक 10वीं का सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, एक 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट और एक अपना पता लिख के लिफाफा। इसके अलावा यदि आपके पास उच्च योग्यता है, कंप्यूटर है या अनुभव है तो उनके प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोर्ट स्टाफ ग्रेड 1 कैटेगरी में आपको अनरिजर्व्ड लिखना है, यानी कि यह पद अनारक्षित रहने वाला है। आप चाहे SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे EWS हैं, आपको सभी को फॉर्म अपना UR वर्ग में यानी अनरिजर्व्ड वर्ग में ही भरना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरने हैं। फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। फॉर्म का कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं लिख सकते हैं। चयन आपका परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसके लिए केवल चयनित आवेदकों को ही कॉल लेटर भेजा जाएगा। रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका SURE/KVK/2024/01 और डेट की बात करें तो 6 से 12 जुलाई 2024 एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि 6 से 12 जुलाई का जो रोजगार समाचार है उसमें यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर
आपका ये लिखा हुआ है, बता भी दिया है आपको, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सीरियल नंबर की बात करें तो पद का सीरियल नंबर है वह 1 है। विज्ञापन को आप देखना चाहें तो 6 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। 6 जुलाई का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन में भी देख सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का टेलीग्राम चैनल पर रोजगार समाचार उपलब्ध है, जहां से आप किसी भी सप्ताह का रोजगार समाचार देख सकते हैं। आगे आने वाले प्रत्येक शनिवार को भी रोजगार समाचार चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अतः आप रोजगार समाचार देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सिंघल प्रकाशन चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आप वैकेंसीफॉर्म.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप चाहें तो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर एंड डेट जो अभी आपको बताया था SURE करके जो था वह आपको डाल देना है। डेट की बात करें तो 6 से 12 जुलाई 2024। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको सपोर्टिंग स्टाफ लिखना है। सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने। सीरियल नंबर में आपको 1 लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, इसमें आपको अपना अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। नाम आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखना है, वही स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी जो आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में। कॉलम नंबर 2 में आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में पिता का नाम लिखना है। 3 नंबर में नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट आधार का रंगीन फोटो चिपकाना है और चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखनी है। उसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उसका नाम भी आपको लिखना है। एज आपकी क्लोजिंग डेट को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। जेंडर में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है, महिला आवेदकों को इसमें फीमेल लिखना है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो मैरिटल स्टेटस, जो आवेदक विवाहित हैं वह इसमें मैरिड लिखेंगे और जो आवेदक अविवाहित हैं वह इसमें अनमैरिड लिखेंगे। रिलीजन में आपको अपना धर्म लिखना है, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं। कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पर जर्नल ही रहेगी, क्योंकि पद है वो आपका जर्नल अनरिजर्व्ड ही है। ओबीसी या SC ST के लिए कोई पद यहाँ पर आरक्षित नहीं है। फुल पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि आपका अपना डाक का पता पिन कोड के साथ लिखना है। इसी तरह से आपको अपना स्थायी पता भी लिखना है। फोन नंबर यदि आपका कोई है तो लिख दें, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। यहाँ पर आप अपना जो भी वर्तमान में चालू ईमेल है वह ईमेल ID लिख दें। डी में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ या बाय डोमिसाइल? बाय बर्थ हैं तो बाय बर्थ लिखें, बाय डोमिसाइल हैं तो बाय डोमिसाइल लिखें। सभी भारतीय निवासी बाय बर्थ ही इंडियन हैं तो बाय बर्थ आप सभी इसमें लिख दें। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ? सभी को इसमें नो ही लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको इसमें डिटेल डालनी है 10वीं से आरंभ करके। सबसे पहले आपको 10वीं किस सदी में आपने पास की है वह डालना है। किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास की है वह डालना है। सब्जेक्ट आपके जो थे उनमें से आपका मेजर सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय। क्लास आपकी क्या रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मार्क्स और परसेंटेज, जितने आपके अंक आए वह और जो आपका प्रतिशत रहा वह। रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। 12वीं पास है तो इसी तरह 12वीं। ग्रेजुएट जो भी आपकी योग्यता है वह कॉलम आपको भर देना है।
10वीं पास है तो केवल 10वीं भरे, 12वीं पास है तो 10वीं और 12वीं दोनों भरे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का कॉलम भी आप भर दें। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, यदि आपके पास पिछली सेवा का कोई कार्यानुभव का विवरण है तो इससे आप भरें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिखें। यदि आपके पास अनुभव है तो सीरियल नंबर में एक, डेजिग्नेशन में पद का नाम लिखना है, पे स्केल में जो भी आपका वेतनमान रहा है वह, डिसिप्लिन ऑफ वर्क में किस प्रकार का आपका वर्क रहा है, नेचर ऑफ वर्क में भी है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पर आपने काम किया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो ज्वाइनिंग थी वह कहाँ पर रही है, किस तिथि से किस तिथि तक आपने काम किया है वह आपको लिखना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, कितने साल कितने महीने और कितने दिन का अनुभव आपके पास है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 15 में यदि आपके पास एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है, जैसे आपके पास कोई खेल का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें विवरण डालना है, वरना इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो सीरियल नंबर में एक, एक्टिविटी में जो भी आपका खेल रहा है उसका नाम, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में किस लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी आपका लेवल रहा है, जो भी आपका अचीवमेंट है, आपने कौन सी पोजीशन प्राप्त की है वह आपको लिख देना है। रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है, वरना इसमें भी आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगर ट्रेनिंग ली है तो आपकी ड्यूरेशन, किससे संबंधित वह ट्रेनिंग थी, किस संस्थान से ली, कब से कब तक आपका पीरियड रहा, वह सब आपको डालना है। कॉलम नंबर 17 की बात करें तो यदि कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस लिखें और सर्टिफिकेट साथ लगाएं, यदि नहीं है तो नो लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड की नॉलेज यदि आपको है तो भरें, वरना इसको भी नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें, क्योंकि पद केवल 10वीं पास के लिए ही यहाँ पर आपका है। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण है आपके पास तो दें, वरना कोई इसको देने की जरूरत नहीं है। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अन्य कोई योग्यता शर्त जो आप देना चाहें तो अलग से शीट पर लिखकर उसके बारे में आप अपना विवरण दे सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 21 में आपको अपनी फीस का विवरण डालना है कि आपने जो फीस दी है 500 रुपये, उसका बैंक ड्राफ्ट नंबर क्या है, किस बैंक की ब्रांच से आपने बनवाया है और किस तिथि में वह बैंक ड्राफ्ट बना है, उसका विवरण आपको डालना है। कॉलम नंबर 22 में आपको रेफरेंस डालने हैं दो व्यक्तियों के जो आपको जानते हैं उनका नाम आपको लिखना है। ध्यान रहे ये दोनों व्यक्ति आपसे संबंधित नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। उनका पद का नाम, किस संगठन या विभाग में वह कार्यरत हैं, उनका पूरा पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। कॉलम नंबर 23 में डिक्लेरेशन के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना अंग्रेजी में नाम लिख देना है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है जहाँ से भी आप संबंधित हैं। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि का उल्लेख आपको कर देना है। इसके बाद आगे है आपका रिमार्क फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो अभी वर्तमान में सेवारत हैं उन्हें यह भरना है, जो अभी बेरोजगार हैं उनको यह पेज नहीं भेजना है। एप्लीकेंट का नाम, उसकी पोस्ट का नाम, किस स्केल पर काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, बेसिक पे उसकी क्या है। यहाँ पर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके नियोक्ता के हस्ताक्षर और आपके कार्यालय की मोहर लग जाएगी। यहाँ पर प्लेस और डेट में जिस स्थान पर आप काम करते हैं और तिथि में जिस भी तिथि को यह प्रमाण पत्र आपका बना है, एनओसी बनी है, उसकी डेट यहाँ पर डल जाएगी। यदि बेरोजगार हैं तो यह आपको नहीं भरना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, फार्म के सभी कॉलम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको
भरने हैं, सिर्फ हस्ताक्षर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।